हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। और इससे पहले हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं जिसमें हमने काफी सारी चीजों को कवर किया है। तो जो भी एस्पिरेंट्स CDS 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लगातार बने रहिए ताकि आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके। चलिए, तो सभी को जय हिंद जय भारत, जय श्री राम। सभी को कैसे हैं आप सभी? चलिए, सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं हमें जो पढ़ना है। चलिए, तो रेडी हैं आप सभी? तो हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस की। लास्ट क्लास में, इट मींस इसके पहले लेक्चर में, लेक्चर 3 में हमने बताया था कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, बिल्कुल। तो जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे उनको ये बात क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो कंडीशनल सेंटेंस में हमने फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस को देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, तो भविष्य शर्त सूचक वाक्य होता है ये। अब इसी में नए तरीके से क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, समझिए। तो इस कंडीशनल सेंटेंसेस को एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है, देखें। तो जनरली जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट होता है इसका स्ट्रक्चर। लेकिन अभी आप स्क्रीन पर देखिए, है ना, अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने एक सेंटेंस लिखा है। आप सिर्फ ये बताइए, क्या ये सही है? इफ यू आर गिवन मनी यू विल डू द शॉपिंग, क्या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सही है? ठीक है, बताइए। यदि मैं इसमें कह दूं आपको कि मैं इसमें एरर डिटेक्शन बना दूं, कुछ पार्ट्स में एरर के बना देता हूं, तो क्या ये सही है? मैंने पहला पार्ट बना दिया यहाँ, दूसरा मैंने बना दिया विल के बाद, थर्ड वाला बना दिया शॉपिंग के बाद, और लास्ट में लिख दिया नो एरर। ये फोर्थ पार्ट, ये थर्ड, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये फर्स्ट। चलिए, तो इफ यू आर गिवन मनी यू विल डू द शॉपिंग, क्या ये सही है? तो आप में से अधिकतर लोगों ने इसका आंसर दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया होगा कि पार्ट नंबर फर्स्ट, है ना। आपने मिस्टेक दिया होगा, सर यहाँ पर इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो स्ट्रक्चर जो होता है सर वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई ई एस और ऑब्जेक्ट। तो सर यहाँ पर आर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आता है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आता है, इसलिए आप लोगों ने आंसर क्या कर दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वाला पार्ट दिया होगा, सर यहाँ पर आर गिवन गलत है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इट मींस ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही है। सर कैसे हो गया? तो समझिए क्या है इसके पीछे कारण। देखिए, देखो, तो एग्जाम में बेटा बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। समझना है अब हमको, लेकिन हमको डिटेल में पढ़ना होता है, तभी जाके जो एग्जाम है हमारा वो हम क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो समझते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग कि क्या इसके पीछे रीजन है। तो कल की क्लास में, इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है, सर यहाँ पर तो आर गिवन दिया है फिर भी आप सही कर रहे हो, क्यों सही कर रहे हो? देखिए, क्योंकि ये टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये इफ हमारा है ना, ये यू जो है बस इतना है कि ये ऑब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है इजेमार है यहाँ पर, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और बीच में आगे कॉमा लगा है और दिया है यू विल डू द शॉपिंग। अब आप कहोगे सर ये क्या है? तो बेटा ये क्या हुआ है कि एक सेंटेंस दिया है हमें पैसिव में, तो ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस ये पैसिव में है, और लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो किस में दिया है, वो एक्टिव में दिया है। तो कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह से भी होता है। तो एक सेंटेंस एक्टिव में हो सकता है, एक पैसिव में हो सकता है, ऐसा भी एग्जाम में देते हैं। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो कल मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन दोनों एक्टिव में थे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एक सेंटेंस एक्टिव में हो सकता है, दूसरा पैसिव में। क्यों हो सकता है? इफ यू आर गिवन मनी, यदि तुम्हें पैसे दिए जाएंगे तो कल तुम शॉपिंग करोगे। तो यदि तुम्हें पैसे देंगे या दिए जाएंगे, तो कोई व्यक्ति जो होगा जो वहां पर आपको पैसे देगा। इट मींस आपको यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है सर। अब आप बोलोगे सर यहां पर बाय तो है नहीं, तो बिना बाय का भी पैसिव वॉइस होता है।
ठीक है। जैसे मैंने बोला इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ाता है इंग्लिश नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना पता चल रहा है कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो इंग्लिश इज टॉट बाय द सर, बाय टीचर। तो यहाँ पर बाय को क्या कर दिया, हटा दिया। उसी तरह यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस दिया है कि इफ यू आर गिवन मनी, यदि आपको पैसे दिए जाते हैं तो आप शॉपिंग करोगे। तो जरूरी क्या है, पैसे दिए जाना, तभी हम शॉपिंग करेंगे। तो कंडीशनल तो है, सेंटेंस में स्ट्रक्चर भी सेम है, पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिर्फ डिफरेंस क्या आया है कि ये जो बना है वो पैसिव में बना है, और सेकंड वाला जो है वो किस में बना है, एक्टिव में बना है। सेकंड वाला किस में बना बेटा, ये एक्टिव में बना है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स आप जरूर देखिए, ये हमारा 4th क्लास था जिसमें हमने कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो क्लियर है सभी को? तो आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि एक सेंटेंस एक्टिव में हो सकता है, एक पैसिव में हो सकता है, या पहला वाला भी पैसिव में हो सकता है, दूसरा एक्टिव में। सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन चेक करना है, ठीक है। तो यहां पर मिस्टेक नहीं है, पहला वाला सिर्फ इतना है कि पैसिव में बना है, टेंस वही है। यदि हमारा टेंस गलत जाता तो हम एरर बोल सकते थे। क्लियर है? तो यदि आपको पैसे दिए जाएंगे, आप शॉपिंग करेंगे, तो तुम शॉपिंग करोगे। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा ये सेशन, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। तो इसकी प्रीवियस 3 क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो जो भी एस्पिरेंट्स सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। सभी राधे राधे।